नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं कशिश आपके साथ। वक्फ बिल का जो मुद्दा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। 8 महीने से इस पर लगातार चर्चा जारी है। सरकार ने बिल पास किया, लेकिन नाराजगी मुस्लिम संगठन में लगातार देखने को मिल रही है, पूरे समाज में देखने को मिल रही है। तो उसी को लेकर आज होना था कुछ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 15 तारीख दे दी गई है, क्योंकि जो नए सीजेआई है उनको समय चाहिए पढ़ने के लिए। इस तरीके की तमाम जानकारियां सामने आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो मोहम्मद अबुल अंसारी है। मैं तो पश्चिम बंगाल से हूँ और हम लोग सब यहाँ उलामा हजरत हैं पश्चिम बंगाल के। हम लोग वहाँ मिलजुल के सब रहते हैं और वहाँ जो एक संगठन है लैब शॉर्ट में लेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल, तो वहाँ से हम लोग यही सुप्रीम कोर्ट में मामला किए थे। वक़्फ़ आइन जो है उसके मामले दायर किए हैं, इसीलिए जो सब मामले में हमारे मामले भी सुनाई हो। और 5 तारीख में, आज 5 तारीख का हम लोग आए थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ आके देखे जो नहीं है वो 15 तारीख को मामला का राय दिया गया है। तो इसी से हम लोग ठीक है सब्र कर रहे हैं। बस वक्फ देखिए, वक्फ ज़मीन ये जो है ज़मीन, वो कुदरत जो ज़मीन जो कुदरत की मालिक है वो सब यहाँ ज़मीन में रहते हैं, सब खाते हैं, बस सब आना जाना रहता है ज़मीन में। इंसान आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। तो हम ये हमारा जो भारत का जो वज़ीर आज़म है, प्रधानमंत्री जो हैं, उनके पास मैं एक ही गुजारिश करना चाहते हैं। देखिए, ये भारतवर्ष में हम सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू सिख ईसाई क्रिस्तान मुस्लिम सब हम मिलजुल के रहते हैं। तो ये जो आइन, जो वक्फ आइन जो लागू किया गया है, ये वक्फ आइन लागू नहीं किया जाए और इसको लेकर ऐसे विवाद न खड़ा किया जाए जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर बांट जाए, यहाँ पर सब झगड़ा लड़ी में नहीं बांट जाए। तो इसीलिए हम वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री साहब को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, आप तो पूरा भारत चलाते हैं, आपके हाथ में मस्जिद है, आपके हाथ में मदरसा है, आपके हाथ में ज़मीन है, आप जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हम लोग आस्था में हैं, आइन के आस्था में हैं, हम लोग भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग भरोसा रखते हैं। और यहाँ पर आके देख रहे हैं जो यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, हमारा सब मिल के वक्फ का विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे हमारा वज़ीर आज़म को, देखिए यहाँ पर सब मिलजुल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे, बस कोई नमाज़ पढ़ेगा तो कोई मंदिर में पूजा देगा, बस ऐसे हम लोग मिलजुल के ज़िंदगी गुजारेंगे। जो कानून है वो लगभग पास हो गया है पूरे तरीके से। आप लोग कह रहे हैं कि उस चीज़ को वापस लिया जाए, तो जो एक उम्मीद होती है, तो वो आप लोग उम्मीद किससे लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से लगा रहे हैं या सरकार से ही लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस पर होगा और आप लोगों की सुनी जाएगी? मैं बोलना चाहता हूँ जो सरकार की तरफ से भी एक उम्मीद हम लोग को है। हम लोग है जो उन्होंने वक़्फ़ आइन जो लागू किया है, उस वक़्फ़ आइन में कुछ जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन को थोड़ा बदल करना चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में वो आइन आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हम लोग का बहुत भरोसा भी है और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, सरकार हैं, उनके ऊपर भी हम लोग का बहुत आस्था है और भरोसा भी है। तो ये इन्होंने दोनों मिल के अगर इस जो वक़्फ़ बिल आइन लागू किया है, तो इसको थोड़ा सा अगर ठीक किया जाए, बस सब मिलजुल के हम लोग रहेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए कि सरकार ने जब ये किया, जब पास किया, तो उस दौरान सरकार के जो लोग थे वो ये कहते नजर आए थे कि अब इसमें और विकास होगा, उन ज़मीनों पर विकास होगा, मुस्लिम में जो महिलाएं हैं उनका विकास होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो शायद ये सही नहीं है फिर? नहीं, हम बोलना चाहते हैं ठीक है, वो बोल रहे हैं जो विकास होगा, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग का जो बड़े हैं वो बोल रहे हैं जो नहीं, विकास भी हो, साथ साथ हमारे जो ज़मीन के ऊपर जो जो आइन लागू किए हैं, तो उसके लिए बड़े लोग कह रहे हैं जो ये भी नहीं हो, कुछ थोड़ा रद्द बदल करना चाहिए। तो बड़े लोग कह रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारा भारत का एक नंबर कंडीशन का एक नंबर है, सब आइन का सुप्रीम कोर्ट हम लोग का एक नंबर है। तो इसीलिए हम लोग भरोसा रखते हैं। ठीक है, अगर आइन लागू हो भी जाए, अगर बातिल किया भी हम लोग का सरकार जो है बातिल किया भी जाए, तो ये भी सरकार अगर देखे तो बहुत अच्छी हो। वक्फ जो है, ये ज़मीन का पूरा मालिक कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई है।
देखिए, इस ज़मीन में हम लोग आए हैं और हम लोग तमाम जो इंसान रहते हैं, रहने की यहाँ पर कोई ताकत भी नहीं है। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो ये ज़मीन हम लोग का मुसलमान के तरफ से जो हम लोग बोलते हैं, वक़्फ़ अल्लाह के राह पर दे दिया गया है, दान किया गया है। तो इसी वक़्फ़ पे मस्जिद है। कोई हिंदू भाई ने वक़्फ़ जगह दे दिया है, उसमें मंदिर किया है। हाँ, तो इसी से है, ठीक है। तो धर्म, हिंदू भाई मंदिर में जाएँगे, मुस्लिम भाई मस्जिद में जाएँगे, हमारे क्रिश्चियन भाई वो जाएँगे, गिरजा में जाएँगे। तो इसी तरह से हम लोग का जो भारत है, इसी तरह से मिल-जुल के रहने वाला भारत